हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 14 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। आज हमको मेजरली कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो को जो है हम शुरू करेंगे एक कोट के साथ। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल रीच। तो स्वामी विवेकानंद ने इसको कहा हुआ है कि अराइज, फिर से उठो, जागो, अपने गोल को जब तक प्राप्त ना कर लो, अपने गोल तब जब तक जो है ना पहुंच जाओ, तब तक जो है बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है स्टडी करते रहो, और ये बात जो है हमको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कभी हम फेल होते हैं किसी चीज़ में, कभी हम पास होते हैं, लेकिन हमको जो है कंटिन्यूसली एफर्ट्स जो है डालने चाहिए। 95% लोग अगर आप देखोगे इंडिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं। वो होता है क्या? फल, रिजल्ट। तो हमको कल के बारे में पता ही नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको जो है आज अपना सुधारना चाहिए। आज अगर हमने अच्छे से पढ़ाई करी, आज अगर हमने अपना शेड्यूल बना लिया, और आप देखो कंटिन्यूसली अगर आप एक दिन अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से करोगे, तो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली आपकी जो शेड्यूल है वो यहाँ पे बनता जाएगा, और ऐसा करते करते जो है प्रॉपरली आप एक शेड्यूल में आ जाओगे। तो कंटिन्यूसली हमको जो है एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए, हमको जो है अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते तो इंडियन एक्सप्रेस आज कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कोलंबो की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, गोटे भैया जो है वहाँ पे भग गए हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है मालदीव्स में देखने को मिलेंगे। मालदीव्स में जो है ये देखे गए हैं, और इसके बाद ये पता जाता है कि मालदीव से यहाँ पे ये सीधे पहुंचेंगे कहाँ? सिंगापुर। इसके अलावा ऐसी कोई भी न्यूज़ जो जानने लायक है। उबर के बारे में ऑलरेडी जो है मैंने आपको एक वीडियो बना दिया था, उबर की क्या स्थिति है। ठीक है, उबर की ने जो है कई सारे आरोप लगे हैं उबर के ऊपर कि उबर जो है जो दिल्ली में रेप हुआ था, जो ड्राइवर ने किया था, और उबर जो है उसको यहाँ पे सपोर्ट करती है। उबर ने वहाँ पे ये कह दिया था कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार जो है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको इस तरीके के लोगों को यहाँ पे मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही यहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो ये कहना था उबर का। ठीक है, हालांकि रेप किया उबर के एम्प्लॉय ने, उबर के ड्राइवर ने, और उबर जो है भारत सरकार पे आरोप लगाता है कि भारत सरकार ने इस तरीके के लोगों को जो है लाइसेंस दे के रखा है। तो इसमें भारत सरकार की जो है गलती है। अगर आप एडिटोरियल सेक्शन देखोगे तो इस तरीके के आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये जो पॉलिटिकल है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, प्लेइंग कैचअप, ये हमारे काम का नहीं, गुड पॉलिटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूएस का जो कोर्ट है, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। अब देखो, कहने को तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट जो है जुडिशरी होती है। ठीक है, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूएस की जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से आपको जो इंडिपेंडेंट है वो बिल्कुल भी देखते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग जज बन के बैठे हुए हैं उनकी जो ताउम्र है, मतलब जब तक वो मरेंगे नहीं, जब तक वो अमेरिका के जज रहेंगे। मतलब जिसने यूएस के डोनाल्ड ट्रंप रहे, मान लो राष्ट्रपति, उन्होंने जिन लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है, तो वो जब तक मरेंगे नहीं वो जो है जज रहेंगे। बाकी हमारे यहाँ देखो 65 साल की उम्र में जो है रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे बताया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यूएस के कोर्ट में और भारत के कोर्ट में जो है क्या अंतर है। हम किस कोर्ट को यहाँ पे ये बोलेंगे कि दोनों में से जो कोई भी एक देश का कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो अप्रोच रखता है, या जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। तो इस आर्टिकल में जो है काफ़ी सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अ शूट इन द आर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसकी वैक्सीन, जिसको हम बच्चादानी का कैंसर बोलते हैं, उसकी वैक्सीन जो है डेवलप हो गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस सेशन को जो है शेयर भी कर देना, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, अ शॉट इन द आर्म, जो लोग हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है। और देखो, इसकी वैक्सीन पहले बहुत महंगी आती थी, लेकिन अब जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप करी है, उसके बाद कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे ये वैक्सीन मिल जाएगी। तो हो सके तो इस वीडियो को जो है शेयर भी कर देना। तो कई लोग जो हैं जिनको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होगा, हर साल ऐसा बताया जाता है कि 60,000 महिलाएं जो हैं इनसे मारी जाती हैं। तो इससे जो है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारी जो एमएम एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। प्रॉपर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो फुल फ्लैज कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मयूर सर लेते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है। 2 वीडियोस लेक्चर आप देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो।
नाउ अगर हम शुरुआत में देखें तो स्टेट्स बैटल इन कोलंबो, गोटबैया और राजपक्षे जब से भगे हैं तो स्ट्रीट में आपको बैटल देखने को मिलेगा और ऐसा बताया जाता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति बिल्कुल यहाँ पे बन रही है। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया। अब उसके बाद जो लोकल मीडिया है वो यहाँ पे ये बात कर रही है कि यंग पीपल जो है यहाँ पे मारे जा रहे हैं, पुलिस जो है यहाँ पे टीयर गैस का भी यूज़ कर रही है। इसके अलावा दिन बर दिन जो श्रीलंका की हालत है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब होती जा रही है। अब देखो सिंपली यहाँ पे ये होगा कि यूनाइटेड नेशंस को अपनी पीस कीपिंग फोर्स जो है भेजनी चाहिए। इसके अलावा जो यूएसए है, इसके अलावा जो और भी जो बड़े देश हैं, उन सबको जो है यहाँ पे अपनी जो फोर्सेज है उनको यहाँ डिप्लॉय करना चाहिए, अपने जो लोग हैं उनको यहाँ पे भेजना चाहिए, जिससे प्रॉपर जो है श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे ये मैनेज कर पाएँ। ठीक है? मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि प्रेसिडेंट जो गोटबैया राजपक्षे हैं वो मालदीव्स पहुँचे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे अप्रूवल भी लिया। लंका के मीडिया के हिसाब से राजपक्षे, इनकी वाइफ जो है लोमा, इनके साथ इनके जो बॉडीगार्ड हैं ये A32 एयरक्राफ्ट में जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये मालदीव्स पहुँच गए हैं। और देखो अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सिंगापुर जो है यहाँ पे मूव हो सकते हैं ना। देखो अब जो भी होगा श्रीलंका में उसके बारे में जो है हमको यहाँ पे पता चल ही जाएगा। तो इस आर्टिकल को ज़्यादा डिस्कस करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। अब देखो अगर आप एडिटोरियल सेक्शन देखोगे तो अ शॉट इन द आर्म, तो बेसिकली अ शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है? एक शॉट जो है मतलब इंजेक्शन का जो शॉट है वो हम आर्म में मतलब हाथ पे जो है यहाँ पे देंगे। ठीक है? तो अब हो क्या रहा है कि हमारी होम ग्रोन जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। होम ग्रोन मतलब भारत में बनी हुई। अब ये एक गेम चेंजर साबित होगी पूरी दुनिया भर में। क्यों होगी? क्योंकि देखो जो पुरानी प्राइसेस हैं, पहले तो आपको समझना होगा कि सिर्फ 2 कंपनीज़ जो है पहले यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बनाती थी। अब उसका 1 डोज़ जो है करीब ₹4000 का हमको देखने को मिलता था, जो कि काफ़ी महँगा है। और भारत में ऐसा बताया जाता है कि करीब 60,000 वुमेन जो है हर साल मारी जाती हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से। इसके अलावा प्रॉपर चेकिंग भी नहीं थी। अब भारत के पास जब खुद का होम ग्रोन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आ गया है, तो इसको हम जो है इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम है उससे हम जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में जो है इसको एंट्री दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है सभी लोगों तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम क्या है? भारत सरकार ने इसको कब चालू किया? तो इन सब के बारे में भी जो है आपको इस वीडियो में ज़रूर जानने को मिलेगा। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं भारत के, उन्होंने जो है मार्केट ऑथराइज़ेशन दे दिया है, जो कि पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है उसने, जो भारत का पहला कंट्रीज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन जिसको नाम दिया गया है सर्वावैक। ठीक है, मैं थोड़ा गलत यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो सर्वावैक जो है एक वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है मैन्युफैक्चर करी है पुणे बेस्ड। ड्रग कंट्रोलर जो जनरल ऑफ इंडिया है उनने यहाँ पे अथॉरिटी मतलब उनको पास भी कर दिया कि हाँ आप इसको जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके क्लिनिकल ट्रायल जो है वो हुए हैं और इसके बाद इसने जो है बहुत अच्छे से अपनी जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे दी हुई है। अब अगर आप देखोगे तो आज के समय भारत जो है अपने कई सारे स्टेप ले रहा है जिससे हम जो बीमारियां हैं उनको यहाँ पे कॉम्बैट कर पाएँ। अब भारत में करीब 60,000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं हर साल मारी जाती हैं। अब इनको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए कई साल से यहाँ पे कोशिश करी जा रही थी कि हम जो है खुद की यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप करें। और अब फाइनली अगर आप देखो तो एक वैक्सीन जो है हमने यहाँ पे डेवलप करनी है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि सर्वाइकल जो कैंसर है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो है ये किस वजह से होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचपीवी कहा जाता है, इस वजह से जो है ये यहाँ पे फैलता है। तो ये जो है मेनली यहाँ पे वायरस है। तो अगर पूछा जाए कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, तो सर्वावैक बनाई गई है। ये किस वायरस से फैलता है? तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उससे यहाँ पे फैलता है। अब एचवीवी जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? 95% ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस के लिए। 95% से भी ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एचपीवी की वजह से होते हैं, मतलब ह्यूमन पैपिलोम वायरस की वजह से होते हैं। अब जो वैक्सीन है इसमें ऑलमोस्ट आपको 4 साल जो है देखने को मिलेंगे, मतलब 4 साल जो है इस पूरी वैक्सीन को बनने में लगे हैं। कई साल से जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पे मेहनत कर रहे थे कि हम इस तरीके की वैक्सीन जो है यहाँ पे डेवलप करें जिससे हम लोगों को जो है यहाँ पे कम प्राइसेस में एक जो सही इलाज है वो यहाँ पे दे पाएँ। ठीक है? इसके अलावा इससे क्लिनिकल जो ट्रायल्स अगर आप देखोगे तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं आए हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो भी 1000 टाइम जो है आपको बेसलाइन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1000 से ज़्यादा टाइम जो है बेसलाइन जो ज़रूरत होती है उसके जो रिस्पॉन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।
अब देखो जो एचपीवी टाइप्स के वायरस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, तो सभी में ये कारगर होने वाली है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी में ये कारगर होगी। अगर देखो सीरम इंस्टीट्यूट के हिसाब से पूरा जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो जो सिरावेविक है ये जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पे रेडी हो जाएगी, उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू होगी इस साल के अंत तक। और भारत सरकार जो है अपना जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे चला सकती है। और जो राइटर है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसको जो है हमको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके अंडर में जो है इसको यहाँ पे हमको भेज देना चाहिए। अब देखो एचपीवी क्या है, तो एक कॉमन पैथोजीन है। ये जो है आपको स्मॉल प्रपोर्शन जो स्ट्रेन्स कॉज जो कैंसर करते हैं उसका आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन आपको कैंसर में देखने को मिलेगा। जिनको भी यहाँ पे यूट्रस या जो बच्चेदानी का कैंसर होता है ना, उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है आपको एचवीवी जो पैथोजन है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये डिसीज जो है बेसिकली लार्जली प्रिवेंटेबल है। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये प्रिवेंटेबल कब है कि जब हमको अर्ली यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाए, मतलब पहले ही यहाँ पे पता चल जाए। अर्ली स्क्रीनिंग टेक्निक्स हमारे पास है तो उसके थ्रू हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि भैया हाँ बीमारी जो है उसको हमने डायग्नोज कर लिया है। इसके अलावा अगर हमारे पास अर्ली वैक्सीनेशन होगा तो भी हम जो है यहाँ पे जो इसको जो है डायग्नोज यहाँ पे कर पाएंगे। तो बेसिकली अब अगर आप देखोगे तो पिछले 15 सालों में बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो है आपको काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। 15 साल पहले अगर आप देखो तो इन सब देशों के पास आपको वैक्सीन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कई सारी जो इलाज है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं भारत जो है इन सब देशों से अलग रहा। भारत के पास जो है ऐसी कोई भी डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिली। अब भारत ने जो है अपनी वैक्सीन यहाँ पे डेवलप करी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का जो डाटा है वो यहाँ पे ये बताता है 4 लाख से भी ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट हैं वो हमको भारत देश में देखने को मिलते हैं। अब सेकंड मोस्ट कॉमन जो कैंसर है इंडियन वुमेन में वो हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। पहला तो ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हमको देखने को मिलता है, और दूसरा जो है ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो हमको जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो होता क्या है कि जो 30 साल से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएँ हैं ना, उनमें जो है आपको ये जो सर्वाइकल कैंसर के केसेज़ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई सारी स्टडीज़ जो है वो यहाँ पे ये बताती है कि पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है भारत के भारत में, तो इसमें जो है हमको जो गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रोसीजर्स हैं, इसके अलावा जो और भी इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उनकी कॉस्ट जो है आपको कई जगह यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। लेकिन 2018 में जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उसने यहाँ पे ये रिकमेंड किया था कि हमको सर्वाइकल कैंसर की जो है वैक्सीन देश में ही यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए और इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में जो है हमको लाना चाहिए। अब होता क्या था पहले कि जो मार्क और जो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब ये बाहर की जो फार्मा कंपनीज हैं, इनके पास यहाँ पे वैक्सीन थी तो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे। और इनकी कॉस्ट जो है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी, इनकी हाई कॉस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं अगर हम उस समय की प्राइस देखते हैं तो ये 4000 आपको देखने को मिलेगी, मतलब लगभग 4000 रुपए जो है ये प्राइस थी। और जो ड्रग रेगुलेटर है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब जो है हमारे पास खुद की होम ग्रोन वैक्सीन आ गई है और ये जो है गेम चेंजर यहाँ पे साबित होगी। तो हम जो है सर्वाइकल कैंसर से जो बैटल कर रहे हैं उससे जो है हम अब यहाँ पे इजीली जो है लड़ पाएंगे। अब डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एक वास्ट मेजोरिटी जो है आपको सर्वाइकल कैंसर की देखने को मिलेगी। अब देखो जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज हैं, मतलब जिनकी कमाई जो है बहुत ज़्यादा कम है, कई देशों में आपको कमाई जो है बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। भाई भारत में तो ठीक है, कई भारत की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आप देखोगे तो आपको जो है वर्स्ट पोजीशन जो है भारत की देखने को मिलेगी। अब जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी वजह से दुनिया भर में कई सारी मौतें होती हैं। अफ्रीका जो है, अफ्रीकन नेशन अगर आप देखोगे तो उनके पास उतने पैसे नहीं है, वहाँ पे उतनी इनकम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है इलाज जो है नहीं करवा पाते। अब ग्लोबल हेल्थ एजेंसी जो है यहाँ पे ये प्लान करती है कि हम जो है कभी 90% जो वुमेन हैं जो 15 साल से कम हैं उनको 2000 तक जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको जो है हम यहाँ पे वैक्सीन दे देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब पहले क्या होता था कि कई सारी जो ग्लोबल बिग फार्मा कंपनी है उनके पास मोनोपोली थी वैक्सीन्स की, लेकिन अब जो है उनके पास मोनोपोली नहीं रह जाएगी। तो कम से कम पैसों में जो है हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कम से कम पैसों में जो है लोगों को हम जो वैक्सीन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट जो नोट दिया वो सेराविक जो कि है ये अवेलेबल हो जाएगी, डेवलपिंग कंट्रीज को भी हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, आने वाले समय में। और इसका जो डेवलपमेंट है वो पुणे बेस्ड जो मैन्युफैक्चरर लेबोरेटरी है वहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है। तो आने वाले समय में भारत को जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है मिलने वाली है। और देखो कई सारे आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उनके घर में भी जो है कई सारी समस्याएं होंगी। तो वैक्सीन जो है आज के समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हेल्थ है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है होती है।
अब कहानी यहाँ पे ये आती कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है क्या। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि नए बॉर्न्स, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। और ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस है, जिससे हम जो है वैक्सीन की जो प्रिवेंटेबल है उसको हम यहाँ पे कम कर पाएँ। तो पाँच पाँच साल के अंदर में जो मोर्टेलिटी रेट है, 5 साल के अंडर में जो बच्चे यहाँ पे मर जाते हैं, उनको जो है हम यहाँ पे बचा पाएँ। इसके अलावा इसको जो है 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले जो है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है इसको नाम दिया गया था। लेकिन इसके बाद मिशन इंद्रधनुष को भी लॉन्च किया गया दिसंबर 2014 में भारत की सरकार में, जिसको फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है दिया जाए। मतलब सभी जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको हम बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कर पाएँ, बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे वैक्सीन दे पाएँ। लेकिन देखो कुछ और फैक्ट यहाँ पे जान लो कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसको 1985 में लॉन्च किया गया। जब इसको एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में लॉन्च किया गया, इसको जो है बाद में रीनेम किया गया। तो रीनेम करके इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया 1985 में। 1992 में चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम को लाया गया, जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो है पार्ट बन गया। 1997 में जो नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है बेसिकली यहाँ पे पार्ट बन गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है एक इंटीग्रल पार्ट है NRHM का। तो नेशनल रिप्रोडक्टिव जो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया जाता है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2.67 करोड़ जो न्यूबॉर्न्स हैं, इसके अलावा 2.9 करोड़ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है इस पूरे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंडर में लार्जली जो रिडक्शन, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल, जो 5 साल के अंडर में जो वैक्सीन है उसको हम यहाँ पे देंगे, और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, अब टोटल 12 वैक्सीन जो है यहाँ पे दी जाती हैं, ये आप देख लो। फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तो डिप्थीरिया, परtussis, टेनिटस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया। ठीक है, इसके अलावा रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोकल न्यूमोनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस बेसिकली, तो ये सब जो बीमारियां होती हैं इसमें जो है ये इंजेक्शन जो है दी जाती है, ये वैक्सीन जो है दी जाती है। तो ये सब जो है आपको कवर देखने को मिलेगा ना। अब ये कोड पॉलिटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ था, आज से करीब 49 साल पहले 1973 में यूनाइटेड स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रो वर्सेस वार्ड एक केस में जो है यहाँ पे अपनी वर्डिक्ट दी थी। उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि यूएस का जो संविधान है वो राइट टू अबॉर्शन को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है कि हाँ, राइट टू अबॉर्शन जो है आप करवा सकते हो। लेकिन अब अगर आप देखोगे आज के समय, तो पहले और अभी के बीच में जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है वो हमको जो है देखने को मिल रही है अमेरिका में। अब सडनली क्या हुआ, हाल ही में जून में जो जजमेंट है वो यहाँ पे जो है बदल दिया गया। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रोलल इशू है ना, उसकी वजह से एक जो प्रॉब्लम है वो हमको देखने को मिलती है। तो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके व्यूज जो है यहाँ पे ओवरटर्न हो रहे हैं, तो जजमेंट भी जो है यहाँ पे उस तरीके का जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब जून में यूनाइटेड स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रो वर्सेज वार्ड, जो कि डॉब वर्सेज जैक्सन जो वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में हमको केस देखने को मिलता है। तो पहले रो वर्सेज वार्ड में जो यहाँ पे वर्डिक्ट दी गई थी कि अबॉर्शन आप करवा सकते हो, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे अबॉर्शन को बैन करोगे, लेकिन अगर 24 वीक यहाँ पे हो चुके हैं तब 24 वीक के बाद जो है यहाँ पे अबॉर्शन कर लिया जाएगा। मतलब अगर 24 हफ्ते बाद जो है यहाँ पे बच्चा जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है जब गर्भ में आ जाता है, पेट में यहाँ पे आ जाता है, तब जो है आप इसको यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और हमको यहाँ पे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि पूरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो है हमको देखने को मिल रही हैं। पहले तो यहाँ पे एक राइट टू अबॉर्शन का जो है यहाँ पे हमको वो दिया कि हाँ, आप राइट टू अबॉर्शन जो है करवा सकते हो, लेकिन आज के समय जो है राइट टू अबॉर्शन को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एबोलिश जो है किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डॉब्स जो है, बेसिकली डॉब्स मतलब ये जो सेकंड अभी जो वर्डिक्ट आई एक केस में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरीके से अमेरिका के जो पॉलिटिक्स है उससे यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट जो आइडेंटिकल जो कैंपेन अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करके रखा था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उन्होंने रो वर्सेस वेड में जो है पूरी तरीके से जो जजमेंट है वो यहाँ पे बदल दी। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिंगल टर्म जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे जो है एक बार यहाँ पे प्रॉमिस डिलीवर करेगा।
ठीक है। लेकिन जो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है आज समय 6-3 में आपको स्प्लिट देखने को मिलेगी, मतलब 5 जजेस जो है यहाँ पे मेजॉरिटी जजमेंट जो है हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो 5 जो ट्रम्प ने अपॉइंटमेंट करे थे ये 5 जजों के, उनमें अगर आप देखो तो ये पूरी ट्रम्प की आइडियोलॉजी को जो है यहाँ पे फेस जो है कर रहे हैं, मतलब ट्रम्प की आइडियोलॉजी को जो है यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे यूएस में, तो यूएस में एक तो आपको कांग्रेस देखने को मिलेगी, एक मतलब एक यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, और एक जो है हाउस ऑफ कॉमन्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो है आपको सेनेट देखने को मिलेगा। तो सेनेट को राज्यसभा कहते हैं, इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है बेसिकली यहाँ पे जो है लोकसभा आप मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया, पहली बात तो अमेरिका में अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी जो है यहाँ पे पूरी जो है एक जगह यहाँ पे चली जा रही है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे जजेस को जो है अपॉइंट किया, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने जो है यहाँ पे जज को अपॉइंट कर दिया। ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकता है, मतलब एक बार यहाँ पे हो गया 4 साल का कार्यकाल, फिर उसके बाद दूसरी बार जो है यहाँ पे 4 साल का कार्यकाल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या होता है, जो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे इस तरीके से काम करती है कि आप 2 बार जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया, अगर अगर आप जो है जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करते हो, मतलब अगर जज जो है एक बार यहाँ पे अपॉइंट हो गया अमेरिका में, तो वो मरते दम तक जो है यहाँ पे क्या रहेगा, जज रहेगा। अब वो यहाँ पे क्या करेगा कि आइडियोलॉजी तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही ना, मतलब यहाँ पे जो ट्रंप ने जिसको यहाँ पे जज बनाया था, तो वो उन्हीं की पब्लिक उनकी पार्टी का होगा, तो उन्हीं तरह की उसकी आइडियोलॉजी होगी। तो जब तक वो जज यहाँ पे चेंज नहीं होगा, मतलब जज कितने साल तक रहेगा, देखो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे 4 साल का रहेगा, 4 साल तक रहेगा, या 2 बार और बन गया तो 8 साल तक रहेगा। लेकिन जज मान लो अगर 25 साल में या 30 साल में यहाँ पे जज बन गया, तो वो जब तक 70 साल तक है या 80 साल तक है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जो है यूएस में प्रेसिडेंट, यूएस में जो है सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। ठीक है। अब अगर आप इंडिया और यूएस का कंपैरिजन करोगे, तो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उतनी पावर एंजॉय नहीं करता। ठीक है। वहीं अगर आप अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पे लाइफ टर्म आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो 50s में यहाँ पे की गए, जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए थे वो जो है 50 साल के यहाँ पे हो गए हैं। तो वो लाइफ टर्म का मतलब यहाँ पे होता है कि सिंगल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है एक बार यहाँ पे मिल गई, आप जो है प्रॉपर तरीके से जब तक डिकेड्स, मतलब कई दशकों तक जो है आप यहाँ पे अपना राज जो है यहाँ पे चलाओगे, मतलब अपने डिसीजन जो है आप यहाँ पे देते रहोगे। वही अगर आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट में देखोगे तो आपको रिटायरमेंट की एज 65 देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एश्योर भी किया जाता है कि टाइम टू टाइम जो जुडिशियल फिलोसफी है वो भी यहाँ पे चेंज होती रहती है। अब अलग अलग जब यहाँ पे जज आएंगे तो उनकी सोच जो है अलग अलग होगी। कोई यहाँ पे नए जज बन के आएंगे, जब नए एग्जाम निकाल के आएंगे तो वो यहाँ पे जज बनेंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी जो है और यहाँ पे बदलती जाएगी। ठीक है। अब देखो, यूएस का जो है आपको स्मॉल सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ 9 जजेस हमको देखने को मिलते हैं, और ये जो है एक साथ यहाँ पे बैठते हैं और केस को हियर करते हैं और डिसाइड जो है करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो साइज ऑफ कोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ा ही नहीं रहा, मतलब पॉपुलेशन तो यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन जो कोर्ट के जजेस है वो यहाँ पे नहीं बढ़ाया जा रहा है यूएस में। वही पॉलिटिशियन जो है इस सब चीज़ों को यहाँ पे सीरियसली दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मतलब देखोगे तो यहाँ पे 2021 में जो प्रेसिडेंशियल कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का यूनाइटेड स्टेट्स का, वो यहाँ पे ये बोलता है कि एक रिकमेंडेशन भी दी थी कि जज को जो है यहाँ पे लाइफ टर्म्स जो है यहाँ पे इनसे जो है दूर रखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो साइज है उसको भी जो है हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया में जो है प्रोटोकॉली हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा जो कई सारी चीज़ें हैं वो आपको जो है एक्सपांड होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी, क्योंकि अगर आप इंडिया के कोर्ट में देखोगे तो यहाँ पे पहले जो है 7 जजेस थे, आज के समय जो है 1950 में यहाँ पे 7 जज, बेसिकली 1950 में जब कोर्ट को जो है यहाँ पे बनाया गया, तो उस समय जो है काफ़ी कम जज जो है हमको देखने को मिलते हैं, मतलब 7-8 जज थे। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो करीब 34 की स्ट्रेंथ जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया देखो किस तरीके से इंडिया में जो है आइडियोलॉजी यहाँ पे चेंज हो रही है। इंडिया तो एक तरफ कोर्ट के तरीके से, कोर्ट को देखते हुए अपनी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे चेंज कर रहा है, दुनिया को देखते हुए अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे चेंज कर रहा है। लेकिन आप जो है कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके यहाँ पे तो कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे। तो सिंपली जब यहाँ पे आइडियोलॉजी यहाँ पे चेंज नहीं होगी तो किस तरीके से जो है यहाँ पे हम काम कर पाएंगे, और ये बात काफ़ी हद तक जो है आपको सही देखने को मिलेगी। अब सोच के देखो, एक ही जज है, वो 20-30 साल यहाँ पे जज है, 40 साल हो गए उसको, वो जज ही है, तो आइडियोलॉजी यहाँ पे क्या चेंज होगी, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ जो है और कह गई
कि अमेरिका में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियरली होता है। किस तरीके से, मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू यहाँ पे होता है सिंपली, है ना? पॉलिटिक्स के थ्रू यहाँ पे होता है। अब पॉलिटिक्स के थ्रू यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है कि भैया जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में पहचान है, मतलब चीफ जस्टिस जैसे जॉन रॉबर्ट्स हैं, तो इनका जो अपॉइंटमेंट अगर आप देखोगे तो ये जो है काफ़ी समय से, लंबे समय तक यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे हमको, मतलब चीफ जस्टिस जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे भारत में, तो भारत में जो है टाइम टू टाइम आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अमेरिका में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये पॉलिटिकली हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जजेस जो है ये प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट करता है। यूएस का जो सेनेट है, मतलब जो यूएस का राज्यसभा है, वहाँ पे वोट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म की जाती है कि हाँ ये नॉमिनेशन है। और जो सीनियर जुडिशरी कमिटी है, मतलब एक सेनेट जुडिशरी कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है, मतलब राज्यसभा की यहाँ पे कमेटी बनाई जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हियरिंग होती है लास्ट डेज में। तो कैंडिडेट से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइव टेलीविजन यहाँ पे डिस्कशन होता है उसके कैरियर को लेके, प्रीवियस जजमेंट्स को लेके, पॉलिटिकल और लीगल ओपिनियंस को लेके। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप भारत में देखोगे तो कॉलेजियन सिस्टम बना हुआ है, जो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को जो है यहाँ पे आइडियोलॉजिक लर्निंग के हिसाब से, इसके अलावा भारत सरकार जो यहाँ पे डिसीजन दे रही है, किस तरीके के डिसीजन हमको जो है यहाँ पे देने चाहिए, इन सब के हिसाब से जो है यहाँ पे जजेस को जो है अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम ये नहीं कह सकते कि यूएस का सिस्टम जो है यहाँ पे बेकार है या भारत का सिस्टम यहाँ पे सही है। लेकिन जब डॉब्स का यहाँ पे डिसीजन दिया गया, यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वो जो है पॉलिटिक्स से यहाँ पे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यूएस का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक मिथ की तरह जो है यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस जो है हमको देखने को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डॉब्स का जो जजमेंट है ये बिलीव किया जाता है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे मिथ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखो जो सीनेट है, मतलब यहाँ पे जो है जो सीनेट मतलब जो राज्यसभा है वहाँ का, वो ऐसा बताया जाता है कि रिपब्लिकन से यहाँ पे मतलब इंस्पायर है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उससे यहाँ पे इंस्पायर है 2015 से। और करेंटली जो है यहाँ पे आपको डेमोक्रेट्स और जो इंडिपेंडेंस वोटिंग है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को तो मिलेगी। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन की आइडियोलॉजी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे आइडियोलॉजी है, वो आपको जो है कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि भैया किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी है वो जो है यहाँ पे थोपी जा रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने किसको अपॉइंट किया, जज को अपॉइंट किया। और जज जो है यहाँ पे कब तक रहेगा, मतलब आजीवन यहाँ पे रहेगा, मतलब ताउम्र जो है यहाँ पे रहने वाला है ये जज। तो डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी, डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पे चले गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे जज जो है फॉलो कर रहा है। और यही डिसीजन जो है यहाँ पे अमेरिका में जो है दिए जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को जो है यहाँ पे चेंज करना चाहिए, मतलब नया जज यहाँ पे आना चाहिए। 65, जैसे हमारे यहाँ 65 साल के हो गए भैया, रिटायर हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनको जो है यहाँ पे बुला लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे एक ही को जज बनाए रहो, मतलब जब वो यहाँ तक मरेगा नहीं, मतलब वो 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, तब तक जो है वो यहाँ पे जज ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो है बहुत ही बेकार है, क्योंकि नई जनरेशन आती है तो उससे आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है चेंजेस, नई सोच को जो है यहाँ पे आगे लाना चाहिए। उससे जो है काफ़ी सारे जो नए डिसीजंस हैं वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस 14 जुलाई 2022 का। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।